दोस्तों नमस्कार। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के उपरांत सम्यक ज्ञान को लोगों के पास पहुंचाने के लिए धम्म उपदेश देने का रास्ता चुना और धम्म की आध्यात्मिक बातों को लोगों को अच्छी तरह समझाने के लिए भगवान उपमाओं, दृष्टांतों और नीति संबंधी कथाओं का सहारा लिया। इसी प्रवृत्ति के आधार पर अनेक रोचक कथाओं का विकास हुआ। इन कथाओं के द्वारा दान, शील, सत्य, नैष्क्रम, प्रज्ञा, उद्योग, शांति, सत्य, मैत्री और उपेक्षा जैसी 10 पारमिताओं और अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इन्हीं कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं। आज की जातक कथा है राजा की अंगूठी। एक राजा जो वाराणसी में रहते थे, एक दिन वाराणसी के राजा ने अपने अमात्य से कहा, मैं बगीचे में जाना चाहता हूँ, समारोह की तैयारी करो। अमात्य ने राजा के लिए अच्छा प्रबंध किया। राजा उद्यान को खूब सजाया और संवारा गया। राजा उद्यान में हरे भरे पुष्प फलों को देखकर मोहित हो गया। उन्होंने उद्यान में कुछ समय बिताने की योजना बनाई। जब वह उद्यान के वनखंड को इधर उधर घूम कर देख रहे थे, तब उसे किसी मधुर गायन की ध्वनि सुनाई दी। राजा चुपचाप उस ओर खींचे चले गए। वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक रूपवती युवती लकड़ियां इकट्ठा करती हुई गुनगुना रही है। राजा को अपनी ओर आते देख वह सहम गए। राजा उसकी शालीनता पर मुग्ध हो गए और उन्होंने पूछा, कहा, डरो मत, मैं वाराणसी का राजा हूँ। तुम जितना मधुर गाती हो उतनी ही तुम स्वयं मधुर हो। युवती ने आदर के साथ सिर झुकाते हुए कहा, महाराज धन्यवाद। अब राजा उस पर आसक्त होकर रोज वनखंड में उससे मिलने लगा। एक दिन राजा ने उससे कहा, हे सुंदरी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजा के प्रस्ताव पर वह युवती कुछ बोल नहीं सकी, किंतु राजा के निवेदन का विरोध भी न कर सकी। राजा ने वनखंड में ही उससे गंधर्व विवाह संपन्न किया। दोनों उद्यान में रहने लगे। इस तरह दोनों का दाम्पत्य जीवन चलता रहा। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी राजधानी लौटने की याद आई। उन्होंने उस सर्वांग सुंदरी युवती से कहा, प्रिय, अब मेरे लौटने का समय हो गया है। युवती ने कहा, महाराज थोड़े दिन और रुके। राजा ने कहा, क्या बात है? युवती ने कहा, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। राजा कहा, सच? यह तो बहुत खुशी की बात है। राजा ने वहाँ अधिक समय तक रुकने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, किंतु उसने उसे अपनी अंगूठी देते हुए कहा, प्रिय, यदि लड़की हो तो बेचकर उसका पालन पोषण करना, यदि लड़का हो तो उसे लेकर मेरे पास आ जाना। तुम इस अंगूठी को दिखाकर मेरे महल में प्रवेश कर सकती हो। इतना कहकर राजा ने उसे नाजुक स्थिति में छोड़ अपनी राजधानी लौट आए। लकड़हारी युवती उदास मन से वनखंड में रहने लगी। गर्भ का समय पूरा हो जाने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का उसने बड़ी सावधानी के साथ पालन पोषण किया। उसने उसे सदैव सच बोलने का शिक्षा दिया। बालक ने बचपन से ही सत्य पारमिता का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक दिन क्रीड़ा भूमि में खेलते समय एक लड़के ने उसे देखकर दूसरे लड़के से कहा, यह बिना बाप का लड़का आ रहा है, इसने कल मुझे मारा था। बालक ने कहा, तुम मुझे बिना बाप का क्यों कह रहे हो? तो दूसरे लड़के ने कहा, तेरे पिता कौन हैं? उसका नाम क्या है? यह सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। वह दौड़कर अपने घर आया और अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, मेरे पिता कौन हैं? माँ बोली, तात, तू वाराणसी के राजा का पुत्र है। लड़का बोला, सच? परंतु इसका क्या प्रमाण है? माँ ने कहा, तात, मेरे पास प्रमाण है।
उसने राजा की दी हुई अंगूठी को दिखाते हुए कहा, यही है वह अंगूठी जो तेरे पिता ने मुझे दी थी। इस पर राज की मुद्रा अंकित है। इसे दिखाकर हम राजा के पास जा सकते हैं। लड़का बोला, माँ यदि ऐसा है तो मुझे क्यों पिता के पास नहीं ले जाती। माँ बोली, ले चलूँगी बेटा, ज़रूर ले चलूँगी। अगले दिन वह अपने पुत्र के साथ वाराणसी पहुँची और राजद्वार पर जा राजा को कहला भेजा, हम महाराज से मिलना चाहते हैं। राजा उस समय अपनी सभा में बैठे थे। अंदर दरबार में पहुंचकर लकड़हारी युवती ने राजा को प्रणाम कर कहा, देव यह तुम्हारा पुत्र है। राजा ने पहचानते हुए भी सभा में लज्जा के मारे कहा, यह मेरा पुत्र नहीं है। युवती ने कहा, महाराज क्या आप मुझे भी नहीं जानते। महाराज ने कहा, तुम कौन हो, मैं तुम्हें भी नहीं जानता। युवती ने कहा, महाराज 9 वर्ष पूर्व आप अपने उद्यान के वनखंड में आए थे। राजा ने आश्चर्य की मुद्रा बनाते हुए कहा, क्या कहा, 9 वर्ष पहले। युवती बोली, हाँ महाराज, क्या सचमुच आप भूल गए। वहाँ आपने एक लकड़हारी सुंदरी से गंधर्व ब्याह किया था। सब दरबारी एक दूसरे की ओर उत्सुकता से देखते रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने फिर उसे पहचानने से इनकार करते हुए कहा, ओह यह सब असत्य है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। युवती ने कहा, देव यह तुम्हारी अंगूठी है, क्या इसे भी पहचानते हो कि नहीं। राजा ने कहा, नहीं यह मेरी अंगूठी नहीं है। राजा ने सोचा कि भरी सभा में इसे स्वीकार कैसे कर सकता हूँ। अमात्यों को कुछ गड़बड़ नजर आई। लकड़हारी युवती सोचने लगी, यहाँ तो सब कुछ असत्य लगता है। लकड़हारी युवती की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह निराश हो गई। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने हिम्मत करते हुए अमात्यों से कहा, मेरे साथ न्याय किया जाए। राजा जानबूझकर मुझे अपने पुत्र को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। मेरे पास सत्यक्रिया का अर्थात मतलब सत्य और पुण्य का शपथ के अतिरिक्त और कोई अन्य साक्षी नहीं है। लकड़हारी युवती ने बड़े दरबार में अपने पुत्र को पैरों से पकड़कर आकाश की ओर फेंकते हुए सत्यक्रिया की। यदि यह बालक राजा का पुत्र है तो आकाश में ठहरे, नहीं तो भूमि पर गिरकर मर जाए। सारी सभा चकित रह गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी अमात्य एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे। बालक पद्मासन की मुद्रा में आकाश में ठहर गया। सभी के मुंह से यही निकला, यह तो सत्यक्रिया का प्रताप है। दोनों माँ बेटे सत्यवादी हैं, यह तो महाचमत्कार है। बालक ने बैठे बैठे ही मधुर स्वर में पितृधर्म यानी पिता का कर्तव्य कहते हुए कहा, पुत्तो त्याहंग महाराज त्वं मंग पोष जनाधिप अन्येपि देवो पोषेति किंच देवो सकं भजन्ति। अर्थात महाराजा तुम्हारा पुत्र हूँ, जनादेव तुम मेरा पालन करो, देव तुम तो औरों का पालन करते हो, फिर अपनी संतान की तो बात ही क्या है। राजा ने बालक की इस गाथा को सुनकर हाथ पसार कर कहा, तात मैं तेरा पालन पोषण करूँगा, मुझे क्षमा करना, तू मेरा ही पुत्र है। सभी अमात्यों ने अपने अपने हाथ पसार कर कहा, तात तुम सच्चे हो, तुम हमारे राजा के पुत्र हो। बालक किसी के हाथ में न उतरा, राजा के ही हाथ में उतरा, उनकी गोद में जा बैठा। राजा ने उसे उपराजा बनाया और उसकी माँ को पटरानी बनाया। सभी अब सुखपूर्वक रहने लगे। यह रही जातक कथा राजा की अंगूठी। धन्यवाद।